हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विला। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है cos x माइनस वाई डिवाइड बाई cos x प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 10x 10y डिवाइड बाय 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने LHS लिया। LHS क्या था? cos x माइनस वाई डिवाइड बाय cos x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है cos a माइनस बी की फॉर्म में। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया? cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ऐसे ही cos x प्लस वाई क्या हो जाएगा? cos x cos y प्लस sin x sin y, यही होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। हमने क्या किया? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos x cos y से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये हटा देते हैं, आप सिर्फ ये वाला टर्म देखो। अगर हम इस टर्म को cos x cos y से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो 1 आ गया जी। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10x 10y आ गया ये भी। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, इस वजह से यहाँ पे भी 1 आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, हैंस हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है sin a प्लस बी जो है वो sin a माइनस बी को अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, तो हमने LHS लिया। तो sin a प्लस बी क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है। ऐसे ही sin a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b, यही होता है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया? अब हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सेम आएगी, बस इनके साइन अपोजिट होंगे, इस वजह से हम इन टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा sin स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? sin स्क्वायर a मुझे प्रूफ में चाहिए तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया, और cos स्क्वायर b को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर b में। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, आई थिंक 1 माइनस नहीं आएगा, 1 प्लस आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी 1 प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस और यहाँ पे भी आ जाएगा, रुको, प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ 10x/2 जो है वो 10x/2 के इक्वल है, प्रूफ करना है cos x cos x जो है वो 1 के इक्वल है। ओके, तो जो हमें प्रूव करना है हमने उसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, उसका LHS ले लिया और cos 2x वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। देखो cos 2x वाला फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x क्या होता है? 1 माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पे, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। और cos x का जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो cos x का यहाँ लगा दिया और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लगा दिया। अब हमने क्या नोटिस करा? हमने नोटिस करा कि ये तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। वेट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आई थिंक। नहीं, ठीक है। क्यों ठीक है? ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तो 10 आना चाहिए था बट मैंने 10 लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया और इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 10x डिवाइड बाय 1 - 10x जो है वो sin 2x + cos 2x के इक्वल है। तो हमने LHS लिया। अब हमने देखो यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 + 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी 10 का स्क्वायर और 2ab यानी 2 × 1 × 10x। और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b। इस फॉर्म में आ रहा है नीचे। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है a² - b²। ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ क्या करा, हमने इन टर्म्स को अलग कर दिया, ये टर्म को अलग कर दिया और इस टर्म को अलग कर दिया। ये जो टर्म होती है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है और ये जो टर्म होती है ये sin 2x का फॉर्मूला होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर tan थीटा जो है वो इसके इक्वल है और tan फाई जो है वो इसके इक्वल है, तो प्रूफ करो कि sin 2 थीटा अपॉन sin 2 फाई जो होगा वो इस टर्म के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, जो हमें प्रूफ करना था हमने उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसका LHS ले लिया, और क्योंकि हमें जो गिवन है वो tan की फॉर्म में गिवन है, tan थीटा हो या tan फाई हो, तो हमने क्या किया, इसको tan की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। ऐसे ही हमने फाई वाले केस में किया, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये क्या हो गया, यहाँ tan थीटा बच जाएगा और ये वाली टर्म जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये वाली डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो हमारा कुछ ये आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, देखो इसके बाद हमने सिंपली इसको चेंज किया है। जो हमें वैल्यू गिवन थी उसमें tan थीटा की वैल्यू गिवन थी और tan फाई की वैल्यू गिवन थी, तो हमने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख लिया, जिससे हमारा ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा यहाँ बच गया। अब इसमें हमने क्या किया, cot y को हम लिख सकते हैं 1/10y। cot y को हम लिख सकते हैं 1/10y। तो 1/10y × 1/10y जो है वो हमारा बन गया 1/10² ठीक है। दूसरी चीज़, इसको हमने एज इट इज़ रखा है अभी, इसमें अभी हमने कोई चेंजेस नहीं करा, इसमें हम चेंजेस आगे करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे हम इसमें आगे, यहाँ पे देखो cot आ रहा है, cot तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें tan में चाहिए, तो हमने इसको भी tan में चेंज करने की कोशिश की। कैसे कि पहले तो हमने इस वाले को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे वाले को हमने cot को tan में चेंज कर दिया, तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया। देखो हमारी ये फॉर्म आ गई। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आ गया, लेकिन जो हमारा RHS है वो तो ये है, ये नहीं है, लेकिन इसको इस फॉर्म में चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम दो काम कर रहे हैं। पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS और RHS को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, अगर वो दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमें जो प्रूफ करना था हमने वो प्रूफ कर दिया। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे cos 2y का फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं है, सिंपल LCM लेके सिंप्लीफाई किया गया है। देखो यहाँ पे ये बच जाएगा, अब इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वही आ जाएगा जो कि हमारा LHS में आ रहा था। तो प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्या होगा, देखो जो हमारे सर्कुलर फंक्शंस होते हैं या हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, उनको हम x प्लस आयोटा थीटा की फॉर्म में या आयोटा y की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन को, किसी भी सर्कुलर फंक्शन को हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे x जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।